Dear students, we are going to learn a chapter number 12, that is sound. Every day we hear a sound from various sources like humans है, birds है, bells है, machine है, vehicle, television, radio. Continuously जहाँ पे भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है we are able to hear some amount of the sounds. Sound produce कैसे होता है? When you claim a sound is produced, can you produce a sound without utilizing energy? No, it's not possible. So we can say that sound is one of the form of energy. So इस चैप्टर में we are going to learn about a how sound is produced and ये हमारे ईयर ड्रम तक कैसे पहुंचता है. आप कोई भी मेटल ले लेंगे तो मेटल इज हैविंग ए सोनोरस इन साउंड. यह हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था. नाउ वी विल सी अबाउट एक्टिविटी 12.1. एक ट्यूनिंग फॉक ले लीजिए एंड सेट इट वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस टू रबर पैड. इसको जब आप ट्यूनिंग फॉक को आप फिंगर्स लेके उसको जब टकराएंगे उसके साथ रबर के साथ, इट्स गोइंग टू स्टार्ट वाइब्रेटिंग. तो वाइब्रेटिंग होने की वजह से ये लंबे ड्यूरेशन तक एक फ्रीक्वेंसी या साउंड क्रिएट करता है. ये डायग्राम में जो बताया है इसी तरह से हमें थ्रेड या रबर बॉल के साथ, इसको टेनिस बॉल के साथ अगर टकराएंगे तो वाइब्रेशन क्रिएट करता है. सेम वे यही ट्यूनिंग फॉक को अगर मैं कोई आधे भरे हुए ग्लास के साथ अगर रखता हूँ तो यू आर एबल टू सी ए वाइब्रेशन इन अ वाटर बॉडी ऑल्सो. तो ये जो वेव्स जो प्रोड्यूस कर रहा है तो प्रोपोगेट भी हो रहा है. प्रोपोगेट मीन्स आगे पास ऑन भी हो रहा है. दैट ऑल्सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी 12.2. तो ये एक्टिविटी आप घर पे एक रोड लेके करेंगे या स्केल लेके तो पॉसिबल है. बट क्या होता है कि जब इट्स कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ए ह्यूमन बॉडी तो इमीडिएटली वो वाइब्रेशन हमारे बॉडी की वजह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो इफेक्ट आनी चाहिए वो आएगी नहीं. तो ट्यूनिंग फॉक इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज इन आवर लेबोरेटरी फॉर द फिजिक्स स्टडी. नाउ यही साउंड के एक दूसरा डायग्राम दिया है 12.3 का. अगर आप इसको देखोगे तो वहाँ पे भी अगर वो प्रोपोगेट करते हैं साउंड को तो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू कैन कंक्लूड दैट यू कैन प्रोड्यूस विदाउट साउंड विदाउट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. तो जहाँ पे भी वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा. वाइब्रेशन नहीं है, धड़कन नहीं है, तो साउंड प्रोड्यूस होने के चांसेस नहीं होते. इन द अबव एक्टिविटी वी हैव प्रोड्यूस ए साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉक. सो वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ए साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, कोई चीज़ को घिस के, खींच के या रब करके, या ब्लोइंग और शेकिंग या डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो चीज़ों को शेक करने से, हिलाने से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगर छोटे लेवल पे अगर हम देखें तो वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है, ये आपका बता रहा है कि वाइब्रेशन क्या होता है. तो वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, यानी जहाँ से शुरू किया वहाँ पे ऑब्जेक्ट वापस जाता है, उसे टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं. द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड. बर्ड्स जो है फ्लैप्स इट्स विंग्स. तो डू यू हियर एनी साउंड? यस, वो टकराते हैं तो आवाज़ आती है खट 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 करके. तो बजिंग साउंड्स accompanying a bee is a produce, that is a stretch rubber band when plucked vibration. आप कंपास बॉक्स के ऊपर का जो डब्बा है उसको ओपन करिए, कंपास बॉक्स के उधर रबर बैंड लगा दीजिए एंड इफ यू मूव दैट पर्टिकुलर थिंग्स यू आर एबल टू प्रोड्यूस ए डिफरेंट टाइप ऑफ द साउंड्स. अब 12.2 में हम ये देखेंगे कि प्रोपोगेशन कैसे होता है साउंड. तो कोई भी चीज़ को कहीं पे भी एक जगह से मूव करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. तो साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ए ऑब्जेक्ट. द मैटर और ए सब्सटेंस थ्रू विच ए साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड एज एन मीडियम. इट कैन बी या तो सॉलिड होना चाहिए तो प्रोपोगेट होगा, या तो लिक्विड या तो गैस. साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द जनरेशन टू दी लिसनर. तो ये हमारे ईयर तक आता है.
When an object vibrates, it sets the practice of the medium around its vibrating. The particles do not travel all the way from vibrating object to the ear. So particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which इसके जो adjacent particle हो गए वो displace हो गए from its position of the rest. After displacing the adjacent particle, the first particle वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं. ये प्रोसेस ऑनगोइंग होती है, कंटिन्यूस इन द ईयर मीडियम टिल द साउंड रीचेस योर ईयर. आपने 8th स्टैंडर्ड में ईयर का डायग्राम आपने देखा होगा. सो डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन बाय ए सोर्स ऑफ ए साउंड is in the medium travels through the medium and not the particle of the medium. ये करता क्या है कि मीडियम ट्रैवल करता है थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम. ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू ए मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू द मोशन. यानी एक पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी मूवमेंट आगे वाले पार्टिकल को दे देंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट वो मूवमेंट नेक्स्ट को जाता है और वो रेस्ट पोजीशन पे आते हैं. एंड ड्यू टू दैट साउंड वेव्स इज एबल टू प्रोपोगेट एंड ट्रैवल टू द डिफरेंट डायरेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड कॉल्ड एज एन डैश टाइप ऑफ द वेव. सो ड्यू टू दैट वन पार्टिकल्स पासिस इट्स मोशन टू द अनदर वन, तो उसे क्या बोला जाएगा? मैकेनिकल वेव्स बोले जाएंगे. हियर these are very important questions कि why waves or sound waves is called as mechanical waves. Air is the most common medium through which sound travels. हवा एयर वो सबसे ज़्यादा एयर को या साउंड को ट्रैवल करने का मीडियम है. When a vibrating object moves forward, it pushes the compresses the air in front of a creating a region of a high pressure. जहाँ पे एक जगह पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो हाई प्रेशर जहाँ पे होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उसको बोला जाएगा कॉम्प्रेशन. जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूरी पे जाएंगे, प्रेशर कम है, लो प्रेशर तो क्या बोलेंगे? रारिफ्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रारिफ्रैक्शन आर अल्टरनेटिवली अरेंज्ड इन द एयर. As the object moves back and forth rapidly, a series of the compression and rarefaction is created in the air. This makes the sound to propagate through the medium. The compression in the region of a high pressure and rarefaction is the region of the low pressure. So pressure is related to the number of the particles of the medium in a given volume. So more density of the particle in the medium give more pressure and vice versa. Thus, propagation of the sound can be visualized as a propagation of density. So, variation of the pressure, variations in the medium. अब नेक्स्ट की बात करें तो साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल. तो कोई भी चीज़ को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि साउंड इज ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम ऑफ एयर, तो ऐसे कोई भी अगर मीडियम नहीं है तो चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती. साउंड इज ऑल्सो नीडेड सम मीडियम. साउंड इज अ मैकेनिकल वेव्स, सो नीड्स ए मटेरियल मीडियम. तो 3 टाइप का होता है, एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा. तो हम ये तीनों को अगर स्टेट वाइज बताए तो दैट इज एयर, वन इज अ लिक्विड और सॉलिड. ये 3 मीडियम इसके हो गए जहाँ से ये प्रोपोगेट करेगा. इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम which can be demonstrated by following experiment. क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है, explain that medium is necessary for traveling of a sound. तो आपको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में ब्रीफ में बताना है. एक इलेक्ट्रिक बेल ले लीजिए, उसका कनेक्शन कर दीजिए, स्विच लगा दीजिए एज पर शोन इन दिस बेल जार डायग्राम, और उसके अंदर धीरे धीरे एयर को बाहर निकाल दीजिए. नीचे वैक्यूम पंप लगा है, वहाँ से एयर बाहर जाएगा. आप इलेक्ट्रिक बेल को दबाते हैं तो साउंड आएगा. जब तक एयर है तब तक प्रोपोगेशन होते रहेगा.
ऊपर से हमने रबर का कॉक लगा के रखा है। जब अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी तो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होती जाती है एंड दैट साउंड बिकम्स ए वेरी फेबल साउंड। It removes completely will still be able to hear the sound in the bell. Now ये possibilities नहीं होती है। Now we are going to see about sound waves are called as ना longitudinal waves बोला जाता है। तो ये एक समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे कि देखेंगे कि ये कैसे होता है। यहाँ पे आपको एक टीवी 12.4 दी गई है। तो स्लिंकी आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड वन एंड, you hold the other hand. Slinky shown in a push towards your friends. अब इसको दबाते जाओ। अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो एक टाइप की मूवमेंट, एक जगह पे अगर एक पोर्शन स्टेबल है, ये वाला जो पोर्शन है वो स्टेबल है और यहाँ से हम इसकी मूवमेंट कर रहे हैं अप एंड डाउन पोजीशन पे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि ये स्प्रिंग के अंदर अल्टरनेटिवली compression or rarefaction, compression and rarefaction you are able to see. So we are already know sound propagates in a medium as a series of the compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of a disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. So these waves are called as longitudinal waves. तो ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, यानी सीधी दिशा में ये जाते हैं। इन दीज वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट। ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ऑसिलेट करते हैं। इसको मोशन को बोला जाता है बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ए साउंड वेव प्रोपोगेट, हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक्सप्लेन दैट ए साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देयर इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ द वेव्स, उसको ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है। ट्रांसवर्स वेव्स के पार्टिकल जो होते हैं वो ऑसिलेट नहीं होते अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, बट ऑसिलेट ऊपर जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, तो उसे हम यही चीज़ को ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। तो इन द वन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन, यानी एक सीधी तरह के ऊपर ऊपरी हिस्से में जाएंगे और नीचे के हिस्से में जाएंगे। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। व्हेन द ड्रॉप ए पेबल इन ए पॉन्ड, तो आप देखोगे अगर आप एक शांत तालाब या पानी है उसके अंदर स्टोन डालोगे तो ये जो वेव जा रहा है वो सर्कुलरली एक दूसरे को ओवरटेकिंग करते जाते हैं। पत्थर जब डालते हैं तो ये ट्रांसवर्स वेव का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। लाइट भी जो होती है वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती है, बट फॉर द लाइट oscillation are not the medium particle or their pressure or density. It is not a mechanical wave. So you will know more about a transverse waves in a higher class. तो हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। Now we'll see about the characteristics of sound waves. तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ जानने के लिए ट्राई करेंगे। इसके पास क्या क्या होता है। वन दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी होती है, सेकेंड होता है एम्पलीट्यूड और तीसरा होता है स्पीड। साउंड वेव्स इज ए ग्राफिक फ्रॉम ए शोन इन, एक आगे आपको डायग्राम बताया है उसके हिसाब से ये ऐसे प्रोपोगेट करते हैं है। ये आपका डायग्रामेटिकली बता दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन यू स्पीक, तो जो साउंड यहाँ से लिबरेट हुआ मेरे वोकल बॉक्स में से, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रारिफ्रैक्शन करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पे डेंसिटी के अंदर वेरिएशन नज़र आएगा अल्टरनेटिवली। सेम थिंग इज हैपेंस इन ए प्रेशर वेरिएशन, तो प्रेशर के अंदर भी वही टाइप का रारिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। जब हम उसकी बात करें कि ये प्रोपोगेट कैसे करता है, तो डेंसिटी ऑफ द प्रेशर, तो ये इसकी पिच ऑफ द साउंड के बारे में आपको बता देता है। तो
ए स्टैंड फॉर ए एम्पलीट्यूड, ग्राफिकली ये बता रहा है। इसको पीक बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ना पीक। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्रस्ट, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको ट्रफ्ट बोला जाता है। दो सक्सेसिव क्रस्ट और दो सक्सेसिव ट्रफ्ट के बीच के डिस्टेंस को लैम्बडा हम कहेंगे। क्या कहेंगे? लैम्बडा। इट हैज बीन शोन ओवर हियर। तो लैम्बडा से हम उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में, ग्रीक लेटर है लैम्बडा, से हमें वेवलेंथ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी के बारे में दे दिया है। तो वेल, एज अ प्रेशर इज हाई तो रारिफ्रैक्शन एंड रीजन एट अ लो प्रेशर, then particle are spread apart and are represented by a valley, that is a lower portion of the curve. In figure 12.8c, a peak is called the crust and a valley is called as trough of the wave. So distance between two consecutive compression and two consecutive rarefaction is called wavelength. उसको क्या बोला जाएगा? Wavelength, as shown in figure 12.8. तो wavelength is यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। तो उसको डिनोट कैसे करेंगे? लैम्बडा से, ग्रीक लेटर लैम्बडा। सो ये इसका एसआई यूनिट हो जाता है। नाउ हेनरी रॉड हर्ट्ज ने सबसे पहले इसके बारे में इन्वेंट किया था। ये जर्मनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने बर्लिन में अपना एजुकेशन लिया था। मैक्सवेल जो थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दे दी थी। तो ही laid the foundation of the future development of radio, telephone, telegraph and even a television. He also discovered the photoelectric effect, यानी इफेक्ट कैसे होती है उसके बारे में भी बहुत सारी स्टडीज़ की थी, और अल्बर्ट आइंस्टाइन में भी उनकी कंट्रीब्यूशन दिया था। तो जो भी फ्रीक्वेंसी साउंड की प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं हर्ट्ज, इन द ऑनर ऑफ दिस साइंटिस्ट एच.आर. हर्ट्ज के नाम से। तो फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ फ्रीक्वेंसी एंड इवेंट अकर, सपोर्ट्स आवर ब्रीदिंग ए ड्रम, यानी वाइब्रेशन होना। मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग ए ड्रम इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी of your beating the drum. We know that sound is a propagated through a medium and density of the medium oscillate between a max value, ये ऊपर की तरफ गया तो मैक्सिमम, और एक तरफ नीचे की तरफ जाएगा तो मिनिमम वैल्यू होती है। अगेन मैक्सिमम देन मिनिमम, तो कंप्लीट एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। द नंबर ऑफ द सच ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। एक सेकेंड या एक मिनट के अंदर ये कितने वेव्स क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ द कंप्रेशन और ए रारिफैक्शन दैट क्रॉसेस अस पर यूनिट टाइम, विल गेट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए वी। ग्रीक लेटर उसको बोला जाता है न्यू, न्यू हम उसको बोलेंगे। सो इट्स ऐसा यूनिट इज कॉल्ड है ना हर्ट्ज इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। डिनोट किया जाएगा विथ ए वी, यहाँ पे मेंशन किया है। इट्स ऐसा यूनिट को हम क्या बोलेंगे? हर्ट्ज। तो टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रारिफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड है टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो ये आपकी एक और डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे जितने भी डेफिनेशन आपको बताए गए हैं इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ऐसा यूनिट्स। तो ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, तो ये आपको रिपीटेडली लर्न करना है। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड है ना टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल टी। तो ऐसा यूनिट ऑफ इस टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड, तो कैसे होगा? न्यू इज इक्वल टू 1/t। सो वायलिन एंड फ्लूट में बोथ बी ए प्लेड एट द सेम टाइम। ऑर्केस्ट्रा में वायलिन भी बज रहा है, फ्लूट भी बज रहा है, बट बोथ दी साउंड ट्रैवल थ्रू द सेम मीडियम। एयर के अंदर से ही जा रहा है, लेकिन एयर के अंदर जब ये पहुंचेंगे सेम स्पीड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, बट साउंड वी रिसीव्स आर डिफरेंट। तो हम उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं।
दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द साउंड। तो पिच जो होती है दैट इज ए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इज द पिच। तो कहीं की आवाज़ बहुत ही तीव्र लगते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पिच। हिंदी में उसका मीनिंग होता है तीव्रता, दैट इज कॉल्ड एज पिच। फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, higher is the frequency and higher is the pitch as shown in figure 12.9। यहाँ पे ये डायग्राम के बीच का डिफर बताया गया है। हाई पिच साउंड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ए मोर नंबर ऑफ compression and rarefaction passing through a fixed point per unit time. Object of a different size and condition vibrate at a different frequency to produce sound of the different pitch। एक टाइम ड्यूरेशन में ये कितने बार अप्स एंड डाउन्स हुआ दैट इज कॉल्ड है ना पिच। ये जो साउंड पहला डायग्राम बताया गया है यहाँ बता रहा है लो पिच साउंड, अगर उसके अंदर रारिफ्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन कम है तो। अगर ये ज़्यादा है तो उसे बोला जाएगा हाई पिच साउंड। तो बेस्ड ऑन दिस वी आर एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्स डिस्टर्बेंस in the medium on either side of the mean value is called amplitude of the wave. It is usually represented by a letter capital A and in figure 12.8 में जैसे मैंने बताया for a sound its a unit will be the that of the density or pressure। तो loudness जो होता है और softness of the sound is determined basically by its amplitude and amplitude of the sound wave डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, कितना फोर्स लगता है विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। सो इफ यू स्ट्राइक ए टेबल लाइटली, अगर धीरे से करूँगा तो साउंड कम आएगा। वी हियर ए सॉफ्ट साउंड। सॉफ्ट साउंड के प्रोपोगेशन आप देख सकते हो नीचे। अगर यही मैं ज़ोर से पछाड़ता हूँ या टकराता हूँ तो जो पिच जो होगी यानी जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है बिटवीन ट्रफ्ट एंड क्रस्ट इज़ वेरी हाई। ये जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा साउंड उतना ही लाउडर क्रिएट करेगा। सो क्वालिटी ऑफ ए टिम्बर ऑफ द साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम अनदर हैविंग द सेम पिच एंड लाउडनेस द साउंड विच इज मोर। तो यहाँ पे प्लेजेंट इज सेड टू बी ए रिच क्वालिटी। साउंड अच्छा है वो जब हमारे को वो चीज़ सुनने में अच्छी लगे। साउंड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, अगर एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है तो उसे बोला जाता है टोन। ये बहुत ही काम का फिजिक्स के अंदर का वर्ड है। द साउंड विच इज ए प्रोड्यूस ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ द सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए नॉट एंड इज ए प्लेजेंट टू लिसन टू द नॉइज। तो नॉइस इज अनप्लेजेंट टू द ईयर। ये जो है वो नॉइस का है, जबकि कोई भी म्यूजिक बजता है इट इज़ अ प्लेजेंट टू हियर एंड इज ऑफ रिच क्वालिटी। यहाँ पे मैं ये सेशन और ये पार्ट पूरा करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट सर्टेन सम्स बेस्ड ऑन दिस। Thank you very much for being with us. Thank you.